अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। हमारी जेडब्ल्यू मेंस 2026 की सीरीज़ चल रही है। प्रीवियसली पार्ट 1 हो चुका है और एक दो टॉपिक हो चुके हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और ऑसिलेशंस। तो वो जाके आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, पेमेंट 2026 का 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनो एटमिक गैस का इंटरनल एनर्जी है 3 nRT, मतलब इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू होता 3 nRT दिया हुआ है। और फिर दिया हुआ है 1 मोल ऑफ हीलियम। 1 मोल मतलब n इज इक्वल्स टू 1 हो गया, और हीलियम बोल के बोल रहा हूँ उन्हें। इज केप्ट इन ए सिलेंडर हैविंग इंटरनल क्रॉस सेक्शनल एरिया 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फिटेड विथ अ लाइट मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन, यानी कि एक पिस्टन से इसको अटैच किया हुआ है एक सिलेंडर में। यानी कि एक अगर सिलेंडर है ऐसा, तो इस सिलेंडर को एक छोटा सा पिस्टन से इसको अटैच किया गया है और अंदर गैस है, ये मूवेबल पिस्टन है। ठीक है। द गैस इज हीटेड स्लोली बाय सप्लाइंग 126 जूल्स हीट। तो अब हीट इसका है 126 जूल्स। इफ द टेम्परेचर राइजेस बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कितना होता? 4 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता, इसमें आप 273 ऐड कर लो तो ये हो जाता 277 केल्विन। देन द पिस्टन विल मूव, पिस्टन कितना मूव होता। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो अगेन हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। वो क्या बोलता, जो हीट सप्लाई है वो वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता। हीट कितनी सप्लाई करे हुए हैं हम? हीट सप्लाइड है 126 जूल्स, 126 जूल्स। अब वर्क डन कितना रहता? P डेल्टा V, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है 3 nRT। ठीक, तो देखो यहाँ पे एरिया है हमारे पास। हाँ, यहाँ पे एरिया है, ये वाला एरिया है। तो यहाँ फॉर्मूले में तो एरिया नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं? एरिया इंटू लेंथ। तो चेंज इन वॉल्यूम हो जाता एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। ठीक, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 126 इज इक्वल्स टू, प्रेशर तो दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना दिया हुआ है? 10 पावर 5 पास्कल। तो इसको 10 पावर 5 पास्कल लिख लेंगे, 10 पावर 5 इंटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? एरिया इंटू डेल्टा एल। एरिया कितना है? 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 17 इंटू 10 पावर -2 का होल स्क्वायर। मीटर में ला लिए हम, हमारा आंसर मीटर में आने वाला है, लेकिन वापस से कन्वर्ट करना पड़ता है इसको सेंटीमीटर में। तो देखो 17 इंटू 10 पावर -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 nRT। 3 इंटू n तो 1 है, r 8.3 समझ लो, अप्रोक्सीमेटली लगा लेंगे हम, और t कितना है? 277। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना है और यहाँ से डेल्टा एल फाइंड आउट करना है हमारा। यहाँ से डेल्टा एल है इसके साथ, यहाँ पे इसके साथ ही डेल्टा एल प्लस 3 nRT। 3 इंटू n तो 1 हो गया, r 8.31 लेना है हमको, 8.3 ही लेंगे अप्रोक्सीमेटली। टेम्परेचर 277 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। 126 इज इक्वल्स टू 10 पावर 5 इंटू 17 इंटू 10 पावर -2 का होल स्क्वायर, मतलब 17 इंटू 10 पावर -4 इंटू डेल्टा एल प्लस 8 3 24, 24.9 इंटू 277। ठीक, तो अब ये 10 पावर 5 और 10 पावर 4 चला गया, ये 10 पावर 1 बच गया, 17 इंटू 10 170 बचा। 126 इज इक्वल्स टू 170 इंटू एल, ये भी चेंज इन लेंथ है, प्लस 24.9 इंटू 277। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर राइजेस है ना, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, सॉरी टेम्परेचर राइजेस है, बढ़ गया उतना टेम्परेचर नहीं है, राइजेस है सर। तो चेंज इन टेम्परेचर चाहे केल्विन में होंगे चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में होंगे, वो 4 ही होता। टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर है, सॉरी ये डेल्टा टी 4 है, तो ये 4 ही आता। तो 24.9 इंटू ये 4 ही आता है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4।
ठीक है, ये 8.3। तो देखो 126 इज इक्वल्स टू 170L प्लस 9 4 ज़ा 36, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 99.6, 99.6 इधर आ गया तो क्या होता 126 माइनस 99.6 इज इक्वल्स टू 170L। तो अब इसका लेंथ हो जाता L इज इक्वल्स टू 126 माइनस 99.6। इसका मतलब क्या होता 26.4 होता, 26.4 डिवाइडेड बाई 170। ठीक है, तो ये अब लेंथ हमको सॉल्व करना है। 26.4 मतलब ये पॉइंट अगर ये चला गया है तो 26.4 की जगह पे 2.64 डिवाइडेड बाई 170 कर सकते हैं। ये लेंथ हमारा मीटर में आता, बाद में इसको हम 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया ना तो 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया ना तो ये सेंटीमीटर में आ जाता। अब ये मीटर में है, इसको हमारे को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 264 डिवाइडेड बाई 17। 264 डिवाइडेड बाई 17 कहाँ से आता देखो, 17 1 ज़ा 17, इसमें क्या बचा 264 डिवाइडेड बाई 17, 17 1 ज़ा 17, इसमें क्या बचा 9 बचा और ये 4 और 17 5 ज़ा 85, तो 5 ज़ा 85 आया, इसमें 9 बचा 0.0, अगेन 5 ज़ा 85, अप्रॉक्सीमेटली 15.5 आ रहा है इसका आंसर। तो इसका आंसर है 15.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जेईई मेन 2026 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। An air bubble of volume 2.9 centimeter rises from the bottom of the swimming pool। एक एयर बबल है जो स्विमिंग पूल के नीचे से राइज हो रहा है। ये स्विमिंग पूल है, समझेंगे हम। यहाँ पे एयर बबल है, वो पूरे वाटर में राइज हो रहा है। ऑब्वियसली जैसे जैसे ऊपर आता उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता, क्योंकि प्रेशर जो है सो ना डेप्थ के साथ इंक्रीज होता और हाइट के साथ प्रेशर डिक्रीज होता। तो यहाँ से यहाँ प्रेशर जो है सो ना यहाँ पे ज़्यादा रहता है, यहाँ पे कम रहता प्रेशर। तो पूल का डेप्थ कितना है, ये है 5। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर सरफेस पे प्रेशर P0 माने तो यहाँ पे प्रेशर होता P0 प्लस रो GH। ये हमारे को मालूम होना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में देखते हैं हम। एट द बॉटम ऑफ द पूल वाटर टेम्परेचर इज कितना है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे टेम्परेचर है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 17 का मतलब उसमें 273 ऐड कर लिए तो 273 प्लस 17 कितना होता 290 टेम्परेचर होता। इसका टेम्परेचर 290। और फिर उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड व्हेन इट रीचेस द सरफेस वेयर द टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे कितना है 27 बोले तो 17 से 27 यहाँ पे हो गया 300। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और P0 प्रेशर 1 atm 10 पावर 5 पास्कल, यानी कि P0 कितना होता है ये 1 atm कितना हो गया 10 पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो अब हमारे को यहाँ पे प्रेशर फाइंड आउट करना ही है रो GH के साथ। तो प्रेशर इज P0 इज इक्वल्स टू रो GH। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर 10 पावर 3, G 10 है और H 5 है। तो P0 कितना होता 10 पावर 5 प्लस 10 पावर 4 इंटू 5, इसको भी 10 पावर 5 कर देंगे तो 10 पावर 5 इंटू 1.5 हो जाता, क्योंकि 0.5 को हम 10 पावर 5 कर देंगे ये वाला, तो ये क्या होता 1.5 इंटू 10 पावर 5 पास्कल हो गया। कहाँ पे, नीचे में प्रेशर। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट को मैं 1 बोलूँ और ये पॉइंट को 2 बोलूँ, तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो जो आइडियल गैस लॉ है उससे P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2 हम यूज कर सकते हैं। इसको मैं 1 बोला हुआ हूँ, तो प्रेशर 1 कितना है 10 पावर 5 पास्कल है, हाँ 10 पावर 5 पास्कल है, इंटू V1 वॉल्यूम ऊपर कितना है, वॉल्यूम ही तो फाइंड आउट करना है V1 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऊपर कितना है 300 केल्विन इज इक्वल्स टू P2। यहाँ पे प्रेशर कितना है 1.5 इंटू 10 पावर 5 पास्कल, 1.5 इंटू 10 पावर 5 पास्कल
V2 कितना है नीचे, वॉल्यूम ऑफ द 2.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कन्वर्जन का ये है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर है, इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर कट हो जाता, दोनों तरफ है तो कट जाता, या फिर डिनोमिनेटर में भी है तो कन्वर्जन फैक्टर कट जाता। ठीक, तो डिवाइडेड बाई टेम्परेचर 2 कितना है यहाँ पे टेम्परेचर 2 नीचे है 290। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और V1 निकाल लेंगे। ऊपर में हमारे को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ऑब्वियसली। तो देखो 10 पावर 5 से 10 पावर 5 चला गया, 0 से ये 0 चला गया, 2.9 1 जा 2.9 1 जा 2.9 10 जा गया ये, तो ये 0 से ये 0 गया, 3 इधर आ गया, तो V1 इज इक्वल टू ये 3 बचा और ये 1.5, तो 3 इंटू 1.5 का मतलब वॉल्यूम हो जाता 4.5। ठीक, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है JEE 2026 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखो कंसिडर 2 बॉक्सेस containing ideal gas A and B such that the temperatures, pressure and number densities are same। उनका टेम्परेचर सेम है, T1 is equals to T2, और प्रेशर भी सेम है, P1 is equals to P2, और नंबर डेंसिटीज N1 is equals to N2, ये सारी चीजें सेम है। तो मॉलिक्यूलर साइज ऑफ A is half that of B। साइज, जो साइज है ना, हम उसको डायमीटर कंसिडर करेंगे, तो डायमीटर ऑफ A is equals to half that of B बोला, मतलब B का हाफ है। ठीक है, फिर उसके बाद मास मास ऑफ मॉलिक्यूल A is 4 times द मास ऑफ B। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मास ऑफ A is equal to 4 times द मास ऑफ B। If the collision frequency of B is 32 into 10 power 18 per second, तो collision frequency F is equals to है 32 into 10 power 18 per second, then the collision frequency of gas A is, collision frequency of gas A हमारे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हम टाइम पीरियड से निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस मतलब इसका मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय इसकी जो एवरेज स्पीड होती वो। तो अगर टाइम पीरियड ये है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है मालूम है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस हो जाता फ्रीक्वेंसी। तो अब ये कौन सी स्पीड है, ये एवरेज स्पीड है गैस मॉलिक्यूल की। एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल रहता अंडर रूट 8 पाई के टी पाई एम। ठीक है, और आरएमएस स्पीड होता 2 kT बाई एम, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता 2 kT बाई एम। ठीक है, तो एवरेज लेना है हमारे को। और लैम्बडा क्या होता, मीन फ्री पाथ, इससे पहले क्वेश्चंस करे हुए हैं, वो होता 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू। अगर ये वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया तो जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला कैसा दिखता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, पहले V एवरेज लेना पड़ता, इसका मतलब 8/पाई kT बाई एम, और लैम्बडा, लैम्बडा मतलब नीचे डिनोमिनेटर में लैम्बडा है तो वो न्यूमरेटर में आता है, इसका मतलब √2 टाइम्स पाई डी स्क्वायर इंटू। तो इसका मतलब है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए किस पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे मास नीचे है और डी स्क्वायर ऊपर है। तो जनरली जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। ये रिलेशनशिप यहाँ से डेवलप हो गया इधर से कोलिजन फ्रीक्वेंसी का। तो अब हम ए और बी का देख लेंगे, हमारे पास बी का कोलिजन फ्रीक्वेंसी 32 है, तो उसी के साथ हम ये कर लेंगे। तो देखो FA/FB इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर है, तो DA/DB का मैं होल स्क्वायर लिख देता हूँ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो √ऑफ यहाँ पे MB लिखता हूँ डिवाइडेड बाई MA। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो DA की प्लेस पे DB/2, तो FA/FB इज इक्वल्स टू DB/2 टाइम्स DB का होल स्क्वायर इंटू √ऑफ मास ऑफ A कितना है, 4 टाइम्स द मास ऑफ B है, तो मास ऑफ B एज इट इज, यहाँ पे 4 टाइम्स द मास ऑफ B लिख लेंगे, मास ऑफ A की जगह, मास ऑफ B से मास ऑफ B, DB से DB, ये स्क्वायर आया तो 1/4। तो इसका मतलब हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ A डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ B इज इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर इंटू, ये स्क्वायर बाहर 4 बाहर आया तो
2 होता रूट से, तो ये 1/4 बोले तो 1/8 हो गया। तो FA बाई FB इज इक्वल्स टू 1/8। FB उधर गया तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज इक्वल्स टू FB/8 आ गया। FB हमारे को मालूम है 32 इंटू 10^18 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 8 1 जा 8 4 जा, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ A होता 4 इंटू 10^18 पर सेकेंड। ठीक, तो इसका ऑप्शन 4 इंटू 10^18 4 इंटू 10^18, ये पूरे पावर 8 ही है क्या? हाँ, या तो क्वेश्चन में 8 आना या तो यहाँ पे 8 आना, क्योंकि कोई भी ऑप्शन दूसरा नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये वाला है जेईई 2026 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। An insulated cylinder of volume 60 cm3 is filled with a gas at 27 degrees centigrade and 2 atmosphere pressure. The gas is compressed, making the final volume as 20 cm3 while allowing the temperature to rise to 77. The final pressure is the dash atmospheric pressure. तो यहाँ पे सिंपली आप जो अभी हम लगाए थे ना वो वैल्यूज रख लिए तो आ जाता। अभी क्या लगाए थे हम? आइडियल गैस लॉ से P1V1 by T1 is equals to P2V2 by T2 से इसका आंसर आ जाता। ठीक है, शुरू में वॉल्यूम कितना है 60, प्रेशर कितना है 2 atm, तो 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 300 है, इज इक्वल्स टू प्रेशर टू हमको फाइंड आउट करना है ऑब्वियसली। वॉल्यूम 2 कितना है 20 है। अब सेंटीमीटर के वो इसमें ये नहीं जाना क्योंकि इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कट जाता। डिवाइडेड बाई टेम्परेचर कितना है 77, तो 77 करें तो कितना होता 350 होता ये। अब यहाँ पे इसको अगर हम वैल्यू से कट कर देंगे तो आ जाता 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 1 जा 6, 5 जा 5 1 जा 5, 7 जा 2 1 जा 2 1 जा, ये 7 इधर आ गया, तो P2 इज इक्वल्स टू 7 atm। ये भी एटीएम में है, वो भी एटीएम में ही आता। इसका आंसर है फाइनल प्रेशर इज 7 atm। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये वाला थोड़ा सा आपको माइंड लगा के करना पड़ता, केयरफुली करना पड़ता है। ये है हीट ट्रांसफर का। रॉड्स एक्स एंड वाई ऑफ इक्वल डायमेंशंस बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर जॉइंड एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे डायमेंशन सेम है इसके, लेकिन मटेरियल अलग अलग है। यहाँ पे ये जो है एक्स है और यहाँ पे ये वाई है, ये भी वाई है और ये वाई है, ये एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है, तो टेम्परेचर्स ऑफ एंड्स ए एंड एफ आर 140, ये ए का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और एफ का 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर गिवन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड एक्स इज 3 टाइम्स दैट ऑफ रॉड वाई, तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एक्स कितना है 3 टाइम्स द वाई है। तो अब यहाँ जहां पे भी एक्स है वहां पे मैं 3y लिख सकता हूँ, तो ये 3y हो गया, ये 3y हो गया और ये 3y हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारे को एक चीज मालूम होना, जब रॉड्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं, इसका K1 होता और दूसरी रॉड का K2 होता और इसका एरिया और लेंथ सेम है। समझना, अगर इसका एरिया और लेंथ अगर सेम है तो इसका जो सीरीज में होता के इक्वलेंट वो होता 2K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, ये होता अगर सीरीज में रहे। अगर पैरेलल में रहे, ऐसा इसका K1 है और इसका K2 है, तो इसका K इक्वलेंट होता K1 प्लस K2 बाई 2 सिंपली। ठीक है, तो अब देखो ये y और y क्या है, सीरीज में है, ऐसा है, तो इसको हम 2y1 y2 मल्टीप्लाई में, तो 2y² डिवाइडेड बाई y1 प्लस y2 मतलब y प्लस y 2y, तो ये 2 से 2 गया, y से y गया, तो ये y हो गया। इसका मतलब ये दोनों को मिला के मैं y लिख सकता हूँ और ये दोनों मिला के ऑब्वियसली 3y लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं करा कैसा 2K1 K2, तो 2 इंटू 3y इंटू 3y डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, तो 3y प्लस 3y। ठीक, तो ये क्या होता 2 इंटू 9 का y का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये 3y प्लस 3y 6y, 2 1 जा 3 जा 3 y से y, तो इसको 3y लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों की जगह पे 3y, ये दोनों की जगह पे y। तो अब ये कैसे दिखता देखो, ये
ठीक है। अब यहां से यहां तक है 3y और यहां से यहां तक है y और ये है 3y और ये है, यहाँ पर टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ का टेम्परेचर T1 समझेंगे, यहाँ का टेम्परेचर T2 समझेंगे, यहाँ का टेम्परेचर हमको T1 T2 फाइंड आउट करना है, यहाँ का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे ये दोनों को अगर हम पैरेलल में करें तो ये फॉर्मूला है पैरेलल का y प्लस 3y/2, इसका मतलब 4y/2, 2 1 2 2, अब इसको मैं 2y रख सकता हूँ। अब मतलब ये दोनों को एक ज्वाइन करके यहाँ पे 2y लगा सकता हूँ। अब मेरे पास 3 रॉड्स आ गए, ये है फर्स्ट रॉड, ठीक, ये है सेकेंड रॉड और ये है थर्ड रॉड। इसका ये है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 3y है, इन दोनों का मिला के हमारे को क्या आ गया 2y आ गया, इसका y आ गया। ठीक, तो यहाँ पे टेम्परेचर है 100, यहाँ पे टेम्परेचर T1 समझेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर T2 समझेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर 40 है। अब यहाँ से हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, बस हम आपको जो रेट ऑफ हीट फ्लो है ना वो कांस्टेंट है समझेंगे, रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट समझेंगे। तो इसका मतलब यहां से यहां तक जो हीट फ्लो हो रही dq/dt फर्स्ट वाले का इज इक्वल्स टू dq/dt सेकेंड वाले का इज इक्वल्स टू dq/dt थर्ड वाले का, ये हम सेम मान रहे हैं। तो देखो dq/dt का फॉर्मूला क्या है, dq/dt इज इक्वल्स टू KA डेल्टा T अपॉन L। यहां से भी लिखेंगे K की जगह पे 3y है तो 3y इंटू एरिया इंटू डेल्टा T, मतलब 100 माइनस T1 डिवाइडेड बाई L इज इक्वल्स टू दूसरा वाला यहां से यहां तक, तो 3y क्या है यहाँ पे 2y है, 2y इंटू एरिया इंटू T1 माइनस T2। यहाँ पे केयरफुल रहना, टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा रहता है, यहाँ पे कम होता है। ऑब्वियसली 100 से 40 जा रहा तो T1 पे ज्यादा टेम्परेचर, T2 पे कम टेम्परेचर, डिवाइडेड बाई L इज इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक y a इंटू T2 माइनस 40, T2 माइनस 40 T2 माइनस 40 डिवाइडेड बाई L। अगर सब जगह से L L L और A कट गया तो अब हमारे पास बच गया ये y कट जाता, y, तो हमारे पास है एक ट्रिपल इक्वेशन बच जाता, वो है 3 इंटू 100 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू T2 माइनस 40। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो T1 और T2 आ जाता हमारे को। यहाँ पे हमारे को क्या करना पड़ा, दो लीनियर इक्वेशन करना पड़ता, 3 इंटू 100 300 माइनस 3T1 इज इक्वल्स टू 2T1 माइनस 2T2 इज इक्वल्स टू T2 माइनस 40। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन लेंगे हम और इक्वेट कर लेंगे, तो 300 ये माइनस T उधर चला गया और इज इक्वल्स टू इसके अंदर 2T1 प्लस 3T1 माइनस 2T2, तो एक इक्वेशन बन गया 5T1 माइनस 2T2 इज इक्वल्स टू 300, ये दोनों लेके, और ये दोनों लेके भी एक इक्वेशन बनाएंगे हम, इसमें 40 इधर है, इधर लेकेंगे तो 40 इज इक्वल्स टू ये माइनस T2 उधर जाके प्लस T2 हो जाता, T1 माइनस हो जाता, तो माइनस 2T1 और प्लस 3T2, ये इक्वेशन बन गया। अब इसके नीचे हम इक्वेशन रखेंगे तो देखो क्या होता, माइनस 2T1 और प्लस 3T2 इज इक्वल्स टू 40। अब ये इक्वेशन को हम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये T2 कैंसिल करेंगे हम। ठीक है, ये 31 नहीं है, 3 है, ये 3। चलो, तो 5 3 15T1 माइनस 2 3 6T2 इज इक्वल्स टू 300 3 900, फिर उसके बाद 2 2 माइनस 4T1 माइनस 4T1 ये प्लस 6T2 इज इक्वल्स टू 80, इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, 42 से 80 आ गया। अब देखो सिंपली हम ऐड कर दिए तो भी
ये कट जाता, 62 और 62 कट जाता, तो ये कट जाता। देखो 15 माइनस 4 क्या हो गया, 11t1 इज इक्वल्स टू 980 आ गया। तो t1 इज इक्वल्स टू 980 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 8s are 88, 11 8s are 88, इसमें क्या बचा, 10 बचा, तो 100, 11 9s are 99, 1 बचा पॉइंट, तो 89 पॉइंट समथिंग आता, हम इसको 89 समझेंगे। तो 89 का ऑप्शन कौन सा है, 89, t1 इज इक्वल्स टू 89 का, हाँ 89 73, ये वाला ऑप्शन करेक्ट दिखा है, 89 एंड 73। अगर 89 हमारे को जो आ गया ना, ये 89, ये अगर हम किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे ना, ये 89 अप्रॉक्स वैल्यू हमारे को किसी एक की आ जाती है, ठीक है। तो देखो 5 इंटू 89 माइनस 2t2 इज इक्वल्स टू 300, इसमें आ जाता। तो माइनस 2t2 इधर करेंगे, 89 फाइजा इसको 90 फाइजा करेंगे, 90 फाइजा क्या होता, 9 फाइजा 45, 400 माइनस 300, तो 400 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू t2, अप्रॉक्स ले रहा हूं मैं वैल्यू, t2 इज इक्वल्स टू 150 बाई 2, 152 बाई अप्रॉक्सीमेटली 75 आता। तो यहाँ पे 89 एंड 70 के करीब करीब वाला आंसर आता हमारा, हाँ 89 एंड 73, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेईई मेन 2026 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस 8 टाइम्स। तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम V1 इज इक्वल्स टू V समझेंगे और V2 इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। एंड द टेम्परेचर बिकम्स 1/4। अगर स्टार्टिंग का टेम्परेचर T1 हम T समझेंगे तो T2 कितना समझना पड़ता, T/4, ठीक है। So initial temperature during the reversible change, if there is no exchange of heat, यहाँ पे heat exchange नहीं हो रही है, if there is no heat exchange in this process, तो ये adiabatic process होता है, delta Q is equals to 0, then identify the gas from the following options। गैस को हमारे को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो adiabatic का हमारे पास एक ये है PV का पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अब P इज इक्वल्स टू T/V भी लिख सकते हैं हम, T/V इंटू V का पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ से और एक हमारे को रिलेशन मिलता, V ऊपर गया तो क्या होता, T/V इंटू गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक। तो अब ये कांस्टेंट हमारे को मिल गया, तो यहाँ से लिखेंगे T1 V1 का पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 V2 का पावर गामा माइनस 1। अब गामा आए के बाद हम पहचानना के इसमें से गैस कौन सा है, ठीक है। देखो अगर ये क्या है, डायटोमिक गैस है, और ये मोनोएटॉमिक गैस है, ये ट्राइएटॉमिक गैस है, और ये टेट्राएटॉमिक है। तो ये 1 2 3 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमारे को मालूम हो जाता है, ठीक है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 समझो, इसका 5 समझो, इसका भी ये क्योंकि लीनियर है, कार्बन डाइऑक्साइड 5 ही आता मोस्ट प्रॉब्ली, अगर 3 आया तो ये मोनोएटॉमिक है, समझना। तो देखो अगर हम यहाँ पे इसको ये करेंगे, T1/T2 इज इक्वल्स टू V2/V1 का पावर गामा माइनस 1, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या हो रहा था, T2 T/4, ये T है, और V2 8V और V1 V है, ठीक है। तो T2 T/4 है क्या, हाँ T2 T/4 है, तो T रखेंगे डिवाइडेड बाई T/4, मतलब ये 4 इधर गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू V2 8V और V का पावर गामा माइनस 1। इससे T गया, V से V गया, तो V को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू गामा माइनस 1। अब बेसिस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। पावर्स 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू गामा माइनस 1, तो 2 इज इक्वल्स टू 3 गामा माइनस 3, माइनस 3 इधर आ गया, गामा इज इक्वल्स टू ये माइनस 3 इधर आ गया, तो 5 डिवाइडेड बाई गामा 5/3 रहता। डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको गामा याद नहीं रहा तो गामा 5/3 मोनोएटॉमिक का रहता, अगर याद नहीं है तो गामा इज इक्वल्स टू 1 + 2/f से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो गामा 5/3 है, 5/3 ये 1 इधर आया तो -1 इज इक्वल्स टू 2/f, तो ये 5 - 3/3 इज इक्वल्स टू 2/f, तो 5 - 3 2 हो गया,
2/3 इज इक्वल्स टू 2/f। 2 से 2 गया तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ ये वाला है जेईई मेंस 2026 21 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखो, द आरएमएस स्पीड ऑफ अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू दैट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल केप्ट एट डैश डिग्री सेंटीग्रेड। टेंपरेचर फाइंड आउट करना है। मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाय मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 32/2। तो वीआरएमएस हमारे को मालूम है। वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या है? वीआरएमएस इज इक्वल्स टू √2kBT/f। ठीक है, अब दोनों की आरएमएस स्पीड इक्वल है बोल रहा, तो वीआरएमएस ऑफ ऑक्सीजन और वीआरएमएस ऑफ हाइड्रोजन दोनों सेम है बोल रहा। तो अब ये मास के ऊपर डिपेंड है और टेम्परेचर पे डिपेंड है। कैसे डिपेंडेंट है? V1/V2 इज इक्वल्स टू √of टेम्परेचर बाई मास। तो टेम्परेचर मास तो 1 आता, लेकिन मास यहाँ पे 2 आता और यहाँ पे टेम्परेचर ऐसे। ठीक, तो अब यह टेम्परेचर हमारे को फाइंड आउट करना है। यहाँ से मेनली हमारे को T2 फाइंड आउट करना है। T1 47 है, तो T1 इज इक्वल्स टू 47 273 इसमें ऐड करके तो क्या होता देखो 10 8 12 320 है ये। ठीक, और T2 हमारे को फाइंड आउट करना है मास 1/मास 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 32/2। तो इधर 32 आना, इधर 2 आना, T1 की जगह पे 320 आना। तो V1/V2 इज इक्वल्स टू √of T1 320 इंटू मास 2/मास 1 हमारे को मालूम है। मास 1 मतलब 32, ये इंटू 2 इंटू T2। 32 1 जा 32, ये 10 जा गया और ये स्क्वायर रूट इधर गया तो 10 2 20 है यहाँ पे। अब अंदर स्क्वायर रूट इधर गया तो ये स्क्वायर आ जाता। तो स्क्वायर मतलब ये 1 ही है, दोनों इक्वल ही है। तो V1 इज इक्वल्स टू V2 है क्योंकि दोनों का आरएमएस सेम है बोल के बोल रहा। तो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 20/T2। तो T2 इज इक्वल्स टू 20 आ गया। ठीक है, अब ये 20 केल्विन आया, तो इसमें से आप 273 निकाल दिया कर, 273 निकाल दिया तो बच जाता 253 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस के साथ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है -253। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। डायटोमिक गैस gamma is equals to 1.4 does 100 joule of work when it is expanded isobarically। isobarically मतलब isobarical मतलब pressure constant, the heat given to the gas is तो isobaric इसके अंदर heat given क्या रहा था? Q is equals to NCP delta T रहा था। हाँ, Q is equals to NCP delta T रहा था। तो जो हीट सप्लाई रहता है NCP डेल्टा T इज इक्वल्स टू हाँ क्या फाइंड आउट करना है? हीट गिवन। हाँ डायरेक्ट ही NCP डेल्टा T, लेकिन वर्क भी बोला। वर्क इसका क्या रहता? NR डेल्टा T रहता वर्क में। ये 100 बोला, 100 इज इक्वल्स टू NR डेल्टा T। तो अब CP की जगह पे क्या लिखना है? गैमा भी दिया हुआ है, तो CP/CV इज इक्वल्स टू गैमा। तो CP इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? गैमा इंटू CV लिख सकते हैं। तो CP इज इक्वल्स टू गैमा इंटू CV लिख सकते हैं। CP की जगह पे Q इज इक्वल्स टू NCP डेल्टा T। CP की जगह पे CV इंटू गैमा, NCV डेल्टा T इंटू गैमा। CV क्या होता? R/γ -1। हाँ, तो Q इज इक्वल्स टू NR डेल्टा T इंटू गैमा डिवाइडेड बाई गैमा -1। ये NR डेल्टा T की वैल्यू 100 ऑलरेडी दिया हुआ है वर्क डन। ठीक है, वैसे वर्क डन होता P डेल्टा V, इसी को हम PV इज इक्वल टू NRT की जगह पे PV की जगह पे NR डेल्टा T ही हम समझ रहे हैं वर्क डन। इसमें यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक, वैसे वर्क डन होता इंटीग्रल PdV। प्रेशर कांस्टेंट रहा तो P बाहर आ जाता, इंटीग्रल dV V हो जाता। ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो अब क्यों हीट कितना होता मालूम है? NR डेल्टा T तो 100 है, 100
इंटू गैमा बाई गैमा माइनस 1, गैमा है 1.4 डिवाइडेड बाई 1.4 माइनस, तो ये होता देखो Q इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 1.4 में से 1 गया तो 0. तो दोनों का पॉइंट चला गया समझेंगे, 2 2 जा 2 कितने जा 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 50 जा, तो Q इज इक्वल्स टू 350 आ रहा क्या, 350 जूल्स, Q इज इक्वल्स टू 350 जूल्स, Q इज इक्वल्स टू 350 जूल्स। हाँ होपफुली इसका आंसर 350 जूल्स ही है। जो भी स्टूडेंट वीडियो यहाँ तक देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कुछ कमेंट कर दें ताकि पता चले कि स्टूडेंट्स, एक्चुअल स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जेईई मेन 2026 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखो, ए गैस बेस्ड गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 लीटर्स पर मिनट। तो यहाँ पे रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो कितना दिया हुआ है, 5 लीटर्स पर मिनट, और फ्रॉम 27 डिग्री टू 87 डिग्री। तो इसका जो टेम्परेचर चेंज है, टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 87 माइनस 27 कितना होता, 60 डिग्रीज है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गैस, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गैस हमारे को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो, एक हीट ऑफ कंजम्पशन क्या है, ये 5 इंटू 10⁴ जूल पर ग्राम, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल्स पर केल्विन। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो है, हमारे पास गीजर के पावर का फॉर्मूला है ms डेल्टा टी अपॉन टी। रेट ऑफ मास फ्लो हमारे को चाहिए, तो यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो दिया हुआ है, तो जो मास हो जाता, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना रहता वाटर का, 10⁻³ इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है 5 लीटर, तो 5 इंटू 10⁻³ 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ ये होता क्यूबिक मीटर होता, और मिनट मतलब ये 60। ठीक है, 10⁻³ से 10⁻³ गया, 5 1 जा 5 12 जा, तो m/t क्या हो गया, m/t क्या हो गया, P इज इक्वल्स टू m/t क्या हो गया, 1/12 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है, 60 है। तो देखो 12 1 जा 12 5 जा गया, तो पावर इज इक्वल्स टू 4200 इंटू 5। अब यही पावर हमारे को ये करना है, तो उसका रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गैस हम कुछ भी समझेंगे, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गैस हम R समझेंगे, मल्टीप्लाइड बाई ये हीट ऑफ कंबशन कितना है, 5 इंटू 10⁴ इज इक्वल्स टू 4200 इंटू 5। ठीक, तो अब ये उन्हें किसमें पूछा मालूम है, ग्राम पर सेकंड में पूछा, हमारा आंसर किलोग्राम में आता, उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो 10 पावर यहाँ पे 4 पावर्स हैं, तो 2 पावर्स चले गए, ये 2 zeros चले गए इधर से, तो 5 इंटू 500 उधर चला गया, तो R इज इक्वल्स टू 42 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 500, तो 5 1 जा 500 जा, तो R इज इक्वल्स टू 0.4 ही आ रहा क्या, हाँ R इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हाँ राइट डायरेक्ट ही आ रहा है, इसको हमारे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ जो है ना इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यहाँ भी केजी में लेना था हम, यहाँ भी केजी में आता था, मतलब ये वाला भी केजी में लेना था, ये वाला भी केजी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर दोनों तरफ कट गया, इसीलिए आंसर इसका 0.42 आया, 0.42 आया, 0.42 ये वाला ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ यस, ये वाला क्वेश्चन है, 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन 0 होता। हाँ, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T होता। द मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एट अ कांस्टेंट प्रेशर Cp दिया हुआ है 7 और R दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे को एक चीज मालूम है, Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R होता। हाँ, CV उधर गया तो CV इज इक्वल्स टू Cp माइनस R होता, राइट। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी N इंटू CV की जगह पे Cp माइनस R रखेंगे, Cp माइनस R रखेंगे इंटू डेल्टा T। डेल्टा T कितना है, 30 से 40, मतलब ये 10 ही होता है। तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू 10 मोल है ऑक्सीजन, हाँ 10 मोल है, 10 इंटू
Cp कितना है, Cp 7 कैलोरी है, 7 माइनस R2 कैलोरी है, 2 कैलोरी पर मोल इंटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना है, ये 10 है। तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू 10 इंटू 7 माइनस टू 5 इंटू 10, तो 5 इंटू 100 ये 500 जूल्स हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सॉरी कैलोरी हो गया, राइट, कैलोरी हो गया राइट, क्योंकि सब चीज़ कैलोरी में लिया ना, ये हो गया 500 कैलोरी। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। हाँ यस, इसके बाद कोई क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि मैं और वीडियोस आपको ये कंटिन्यू कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।